नमस्कार, आप देख रहे हैं जनोदय टाइम्स। इस समय फ़ोन लाइन पर हमारे साथ रुद्रपुर उत्तराखंड के संजय जुनेजा जी जुड़े हुए हैं। आपको बताएं, रुद्रपुर उधम सिंह नगर में एक खंडित भगवान शिव की मूर्ति सड़क किनारे पड़ी थी, जिसको विसर्जित करना था। विसर्जित करने की जगह सड़क किनारे कोई ऐसे ही मूर्ति को रख कर चला गया। संजय जुनेजा जी, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे लोग जो रुद्रपुर व्यापार मंडल के जो मैं अध्यक्ष हूँ, और आजकल हम लोग रुद्रपुर शहर के अंदर हम लोग एक किट बांट रहे हैं। इस किट के अंदर हमारा वो ऑक्सीमीटर वगैरह होता है और वेपोराइजर वगैरह भी उसके अंदर देते हैं वो किट की। और क्योंकि कल के दिन हम लोग का कल फिर किट बांटनी है, ठीक है। तो आज शाम को मैं उस किट के सिलसिले से मैं मेन बाजार में जब गया था तो वहाँ 5 मंदिर के पास मैंने वहाँ 5 बजे नाली के पास एक भगवान शिव जी की मूर्ति देखी, जो वो खंडित रूप में नाली के पास पड़ी हुई थी। तो मुझे वो बहुत नागवार गुजरा, मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो क्योंकि हम भी हिंदू धर्म से हैं जी, और मुझे बहुत नागवार गुजरा, तो मैंने फिर उसको मूर्ति को जो खंडित थी उसको उठाकर फिर मैंने 5 मंदिर के जो हमारे जो पदाधिकारी थे विजय जी, मैंने उनको बताया। तो उन्होंने कहा हम लोग इस तरह जैसे जो खंडित मूर्ति होती है वो 5 मंदिर में हम लोग उसको रखते हैं उसके अंदर। तो फिर मैंने कहा इसको मैं नदी में प्रवाह करके आऊँ या इसको मंदिर में जहाँ रखते हो? तो उन्होंने नहीं, अब हमको दे दीजिए इसको। हम उन्होंने बहुत इज्जत से मंदिर के अंदर उन्होंने वहाँ पर हम मूर्ति रखते हैं वहाँ पर। अच्छा संजय जी, ये बताइए, आपको क्या लगता है कि ये जो भी समस्या वहाँ पे हो रही है इस तरीके से, कहीं ना कहीं हम जिन भगवान को दिन भर रात भर पूजते हैं, फिर अंत में इस तरीके से उनको सड़क पर मतलब फेंक देते हैं, या फिर उनकी जो मूर्ति होती है जिनको हम भगवान में एक प्रतिष्ठा रखते हैं, उसमें एक आत्मा होती है, उसमें एक भगवान माना जाता है कि वह हमारे सामने साक्षात मौजूद है, और ऐसी घटना जब देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं लोगों के हृदय में भी काफी चोट पहुंचती है और कहीं ना कहीं उनको भी नुकसान होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उत्तराखंड वासियों को कि क्या इस तरीके की घटना जो होती है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो घटना हुई, जो आज मैंने जो देखी थी, वो एक अच्छी घटना नहीं थी। एक हम हिंदू समाज के हम लोग हैं और हिंदू समाज के लोगों में हम ये चीजें अच्छी भी नहीं होती है। और मैं कहना चाहता हूँ, यदि किसी को कोई दिक्कत भी है, मान लो कोई खंडित कई मूर्तियों घरों के अंदर मूर्ति भी रखी जाती हैं, वो खंडित भी हो जाती हैं, कभी जाने गिर भी जाती हैं, वो खंडित भी होती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उस खंडित मूर्तियों को हम ऐसे कहीं इधर उधर रख दें, उसको ये अच्छी बात नहीं है। तो यदि मान भी लिया किसी घर में कोई खंडित हो भी जाती है, तो मंदिर में जैसे 5 मंदिर के अंदर उन्होंने वहाँ खंडित मूर्तियों रखने का उन्होंने जगह स्थान बना रखा है, तो वहाँ 5 मंदिर में दे आए, नहीं तो अन्यथा उसके अलावा हम जहाँ जो नदियां हैं उसमें प्रवाहित कर सकते हैं। पर इस तरह से आम जनमानस में भी एक अच्छा संदेश नहीं जाता, और हम हिंदू समाज के लोग हैं और ये हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो कुल मिलाकर हमें जो संजय जी एक चीज और पूछूंगा, जैसे लोग पूरे देश में अलग अलग तरीके से सेवा कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या आपका व्यापार मंडल कुछ इस तरीके की भी सेवा करने में आप सक्षम है? मान लीजिए, अगर एक सुझाव हमारा भी है, हो सकता है कि जो मूर्ति हो या कोई भी इस तरीके का, जैसे घर में हम पूजन की सामग्री होती है, उनकी जो फूल पाती है, बाकी जो चीजें बच जाती हैं, उनको अब जल प्रवाह करना भी इतना आसान नहीं हो गया, क्योंकि काफी दूर दूर नदियां हैं और कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा है कई क्षेत्रों में, कई जगह लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए किसी को अगर इस तरीके से कोई मूर्ति विसर्जन करना हो, किसी को कोई अगर उनके जो पूजा के बाद जो सामग्री बचती है उसको लेके कहीं मंदिर तक देना हो, तो क्या आपके जो वॉलंटियर्स हैं या आपके जो लोग हैं व्यापार मंडल के, क्या उसमें भी मदद करेंगे? देखिए, मैं रुद्रपुर व्यापार मंडल का अध्यक्ष होने के नाते, अगर रुद्रपुर शहर या आसपास कोई दिक्कत किसी को होती है, सराउंडिंग एरिया में दिक्कत होती है, और मान लो उसको कोई नदी का नहीं बंदोबस्त हो पाता, नदी में नहीं कर पाता, तो हम जाकर उनसे मूर्ति लेकर हम उनको जैसे पूरी विधि विधान से हम उसका विसर्जन भी कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं भी अगर वो है तो वो हमको देते हैं, उसका विसर्जन हम कर सकते हैं। अच्छा, तो उसके लिए आपका कोई नंबर या कोई कांटेक्ट नंबर इस तरीके से आपने हेल्पलाइन बना रखी है? अगर आप नहीं, कोई नहीं, वैसे तो आज पहली बार मेरी निगाह में चीज आई है, क्योंकि हमारा व्यापार वाला काम, हम लोग व्यापारियों की समस्याओं से हम लोग रूबरू होते हैं। पर ये पहली बार मुझे ऐसा लगा कि ये एक अच्छी बात नहीं है। मंदिर के बाहर में खड़ा था तो वहाँ दिखा था भगवान शिव जी। तो मैं कहना चाहता हूँ, यदि कुछ लोगों को यदि कोई दिक्कत आती है या कोई समय नहीं है या कोई नदी आसपास नहीं है, तो वो हमको दे दें, हम उसका विधि विधान से हम उसको नदी में प्रवाह कर देंगे। अच्छा, मतलब आप लोग उनकी पूर्ण रूप से मदद करेंगे? जी, मदद करेंगे बिल्कुल। क्योंकि मैं हिंदू होने नाते मैं भी हिंदू नाते हैं, और मेरे दायित्व बनता है कि मैं अपने जो इष्ट देव है, मेरे जो देवी देवता है, मैं उनकी पूरी बाइज्जत से हम लोग इज्जत करते हुए, अगर मान लो खंडित कोई मूर्ति होगी तो कोई बात नहीं, तो खंडित तो होती रहती है, पर ऐसी कोई बात नहीं। पर कुल मिलाकर अगर कोई खंडित मूर्ति होगी तो उसका विधि विधान से हम उसको नदी में विसर्जन कर सकते हैं उसको। अच्छा, दूसरी चीज, एक अंतिम सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए इस समय आप देख रहे हैं तो जितने भी साधु संत हैं या जितने भी पुजारी हैं
कहीं ना कहीं उन लोगों का जो कहें तो उनका जो घर जो चलता था वो किसी न किसी तरीके से जैसे कहीं दान से आके चलता था, कहीं किसी तरीके से छोटा मोटा भाई चाहे खाने का दान हो, चाहे पैसों से संबंधित हो, है ना, किसी भी तरीके की आर्थिक रूप की मदद हो। लेकिन इस समय देखा जाए तो मंदिरों में भी हर तरफ ताले लगे हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से लोगों ने जाना तकरीबन बंद कर दिया। घर से इबादत या घर से पूजा पाठ जो भी है, जिस धर्म का है वो अपने हिसाब से कर रहा है। तो आप क्या कहेंगे, जितने ऐसे जो सनातनी धर्म के लोग हैं, जो पुजारी हैं, पंडित हैं, उनको क्या करना चाहिए? क्या सरकार को भी इनके पक्ष में, इनके तरफ से कुछ सोचना चाहिए? जैसे दिल्ली सरकार ने किया कि भाई कुछ लोगों को 5,000 रुपये दे दिए टेम्पो चालकों को। तो अब हालांकि ये लोग टेम्पो चालक नहीं है, ये लोग एक सम्मानित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुजारी भी जो हैं, इन लोगों को भी अब आर्थिक तंगी की मतलब मजबूरी और ये सब झेलनी पड़ रही है। ठीक है, तो क्या लगता है सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है, उत्तराखंड सरकार को? देखिए, सरकार को तो इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन उससे पहले जिस मंदिर गुरुद्वारों में, जहाँ मंदिर में जहाँ पर जहाँ सेवादार के रूप में काम करते हैं, तो वो वहाँ की संस्थाएं हैं, जो संस्थाएं जो सामाजिक में आगे समाज के रूप में आकर लोगों को खाना दे रही हैं, किसी को कुछ कर रही हैं, किसी को दवाइयाँ दे रही हैं, तो वो सामाजिक संस्थाएं अगर वो ये सब काम कर रही हैं, तो वो अपने जो कर्मचारी हैं, जो उनके मंदिर के जो पंडित भी हैं या और जो सेवादार भी हैं, तो जो मंदिर के अंदर जो चौकीदारी भी करते होंगे, तो उनका भी पहले ध्यान रखना चाहिए उन लोगों को। सिर्फ समाज के साथ साथ ये भी हमारा एक समाज का हिस्सा है, हमारा समाज का अंग है। अगर पंडित हैं या कोई इसके अलावा कोई कर्मचारी है वहाँ का, कोई साफ सफाई करने वाला बंदा है, कोई वहाँ पर हमारा चौकीदार है, तो इनकी भी, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों को भी हम भोजन वगैरह उपलब्ध कराएं। तो जो मंदिर की कमेटी के लोग हैं, वो सरकार से पहले इन लोगों को ध्यान देना चाहिए, हमारी कमेटी के लोगों को, और कमेटी के लोगों को इस समय इनके साथ खड़ा होना चाहिए। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा। जनोदय टाइम्स के माध्यम से आप उत्तराखंड वासियों को और देशवासियों को अंतिम क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये कोरोना का समय है और ये कोरोना का समय अब कुछ दिन का रह गया है। ईश्वर ने चाहा, भगवान ने चाहा तो ये समाप्त हो जाएगा। जैसे मंदिर में जो खंडित मूर्तियां हैं या लोग परेशान हो रहे हैं, जो खाने पीने को लेकर परेशान है, ये कुछ दिन की दिक्कत है, ये सब ठीक जो है दिक्कतें सब दूर हो जाएंगी। हम फिर वैसे ही मंदिर के अंदर आए जाएंगे। इस समय मंदिर में सब ताले लगे हुए हैं, हम फिर मंदिर के अंदर वैसे ही मंदिर गुरुद्वारों में आएंगे जाएंगे जैसे पहले आते हुए। सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक सारे कार्यक्रम पहले की तरह होंगे। बस थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है, थोड़े दिन की बात रह गई है। भगवान ने चाहा तो हमारे हिंदुस्तान से जो कोरोना है ये समाप्ति की ओर है, वो समाप्त हो जाएगा। बस थोड़े दिन को समझने की जरूरत है। हमें अपने आस पड़ोस में ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे आस पड़ोस में कोई गरीब है, कोई भूखा है, उसका ध्यान देना पड़ेगा। मंदिर में जो कर्मचारी है, इनका ध्यान होगा। पंडित जल्दबाजी लग गया था, उनका ध्यान देना होगा। तो हमें इन सब चीजों का भी ध्यान देना होगा, क्योंकि हम कहीं ऐसा ना हो कि हम इस बीमारी की दौड़ में, भागदौड़ में कहीं अपने हमारे पीछे न छूट जाए, हमें इसका भी ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत जी। थैंक यू।